नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडलैंड बाय अनुज में। बायोलॉजी की आज तीसरी क्लास है हमारी। पहली क्लास में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद एल्गी, उसके बाद फंगस। नेक्स्ट क्लास सेकंड क्लास के अंदर हमने लाइकेन, पीएच वैल्यू के बारे में जाना। आपने कीट भक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जाना। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वो करने वाले हैं। और कल से हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। तो चलिए आज छोटा सा टॉपिक है बैक्टीरिया, उसे खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया या जीवाणु। बैक्टीरिया या जीवाणु क्या होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं बैक्टीरिया वो छोटे छोटे आपके जीव होते हैं, वो छोटे छोटे आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, जो हवा में, आपके शरीर पर, एवरीवेयर, आपके हर जगह बैक्टीरिया आपके मौजूद होते हैं। ठीक है ना? तो ये वो सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये हर जगह आपके विद्यमान है, चाहे आप हवा के अंदर हो, चाहे वो धूल के कण हो, चाहे वो आपके हाथ पर हो, हर जगह ही आपके पाए जाते हैं। इनमें से कुछ आपके यूजफुल होते हैं, कुछ इसके अंदर आपके हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया या जीवाणु जो है इनकी स्टडी किसमें की जाती है। ठीक है, तो जो सबसे पहले इसका आता है स्टडी। तो जो बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है वो है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर आपके जीवाणु की या आपके बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। ठीक है, अब बात आता है कि अगर इसकी स्टडी की जाती है तो इसके फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरिया? ठीक है, तो फादर आपके हैं यहां पर लिवोनहुक। ठीक है, लिवोनहुक इज योर फादर ऑफ बैक्टीरिया। आपके जो फादर हैं बैक्टीरिया के, जिसकी खोज जिसने की थी बैक्टीरिया के बारे में, जनक कौन है? तो वो है आपके लिवोनहुक। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहा जाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी। एंड द फादर ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड लिवोनहुक। ठीक है, तो लिवोनहुक। आपके दोनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आप इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मीन्स नेक्ड आई से आप इन्हें नहीं देख सकते। इट मीन्स कौन सी चीज आपकी ऐसी है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, जो बहुत ज्यादा ही आपके सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज्यादा ही छोटे होते हैं। सो यहां पर हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, कि आकार में, वेरी स्मॉल इन साइज, कि आकार के अंदर बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं ये, जिन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की यूज होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप का आप यूज करते हैं, उससे आप इनको देख सकते हैं। नंगी आंखों से आप इन्हें नहीं देख सकते। ठीक है भाई। अब इसके बाद इसके एग्जांपल जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण। अब आप हर जगह धूल के कण विद्यमान है। आप सड़क पर चल रहे हो और आप घर में बैठे हो, धूल के कण हर जगह विद्यमान है। आप देख नहीं सकते उन्हें इसे, लेकिन आप उन्हें स्मेल कर रहे हैं आपके साथ, उसके साथ बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं। बट आप जब माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो आप उन चीजों को, उन बैक्टीरिया को इजिली विजिबल हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बैक्टीरिया आपके यूजफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया आपके हार्मफुल होते हैं। ठीक है, सो आज हम देखते हैं कि जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं के कौन से आपके लिए यूजफुल है और कौन से आपके पास हानिकारक है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है दूध का दही में जमना। ठीक है ना, बहुत बार आपसे पूछा है कि मिल्क से आपका कर्ड के अंदर, मतलब कि आपका दूध से दही जमना। ठीक है, दूध से दही जमना, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, सो दूध का दही जमना कौन जमाता है इसे? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया या जीवाणु। ठीक है, ये बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से जमता है दही। अब वो कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से ये दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये आपका होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज ए बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस एक आपका जीवाणु होता है जो आपके दूध को दही के अंदर जमाने में मदद करता है। और ये वाला जो बैक्टीरिया आपका होता है ये यूजफुल होता है। ठीक है ना, ये हार्मफुल बैक्टीरिया के अंदर नहीं आता, ये आपके पास यूजफुल में होता है। इसके बाद एक और आपसे पूछा जाता है, कई बार कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि भाई जो पल्स
रूट होती हैं, पल्स के आपके होते दालों के पौधे होते हैं आपके, ठीक है ना। जो आपके पल्सीज होते हैं, जो दालें होती हैं ना आपकी दालें, अब आपके पास ये एक मान लो पौधा है, ठीक है, ये दाल का कोई पौधा है आपके पास, ठीक है, ये हम पौधा बना देते हैं और ये गमला भी बना देते हैं छोटा सा, ठीक है, और ये इसकी रूट्स निकल रही हैं, ठीक है ना, ये इसकी रूट्स निकल रही हैं। सो एक क्या होता है कि जो दालें होती हैं उनकी जड़ों के अंदर भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो बड़ा यूजफुल होता है, और उसका काम क्या होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, दालों की जो जड़ें होती है उनकी जड़ों में वो बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से फर्टिलिटी जो है आपकी वो इंक्रीज हो जाती है, भूमि की, भूमि उपजाऊ बन जाती है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उसकी वजह से भूमि आपकी उपजाऊ होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो। कई जगह आपने देखा होगा कि मल्टीग्रेन्स बोए जाते हैं कि एक बार गेहूं बो दिया, उसके बाद दालें बो दी जाती हैं आपके खेत के अंदर जब तक अगली फसल का टाइम आए। वो किस लिए आता है कि ताकि आपकी भूमि के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए और जो अगली फसल आए वो बहुत अच्छे से आपकी ग्रो कर सके, उग सके। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसका नाम है राइजोबियम, ठीक है, RHIZOBIUM। राइजोबियम इज ए बैक्टीरिया दैट फाउंड इन द रूट्स ऑफ द पल्सीज, ठीक है, एंड इट हेल्प टू फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो राइजोबियम एक जीवाणु है जो दालों की जड़ों में मिलता है, जो भूमि के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और जिससे कि भूमि उपजाऊ होती है, भूमि के लिए ये यूजफुल है। सो एक आपके लिए ये भी एक बैक्टीरिया है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूजफुल बैक्टीरिया, याद रखिएगा राइजोबियम, ठीक है। अब तीसरा एक बहुत आपसे कई बार एग्जाम्स में आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि आपके पास, ठीक है, ये नींबू है हमारा, ठीक है, लेमन, इसे कुछ और मत समझना, ये नींबू है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ही बन गया नींबू, इसमें डोटी डोटी भी कर देते हैं, ठीक है। अब एक सवाल पूछा जाता है कि भाई जो नींबू होता है ना ये सड़ जाता है कई बार, ठीक है, काला काला पड़ जाता है, रेड रेड हिस्सा हो जाता है, जो इसका रोटन पार्ट, जो सड़ा हुआ पार्ट होता है ना, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है कि नींबू का सड़ना भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है ये भी कई बार पूछते हैं। तो ये आपका रोटन पार्ट हो गया, ठीक है, रोटन पार्ट हो गया, सड़ा हुआ पार्ट, ठीक है, सड़ा हुआ भाग, ठीक है। अब ये रोटन पार्ट जो होता है ना, पहले तो ये जानते हैं जो रोटन पार्ट है, जो सड़ा हुआ भाग है या लाल पार्ट जाता है आपका, इसको क्या बोलते हैं। कई बार पूछते हैं आपसे एग्जाम में कि नींबू का सड़ा हुआ भाग उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं आप सिट्रस, ठीक है, सिट्रस कैनकर, ठीक है भाई, ठीक है भाई, सिट्रस कैनकर, जो सड़ा हुआ भाग है इसको बोलते हैं सिट्रस कैनकर, ठीक है ना। तो इसको आप सड़ा हुआ नहीं बोल के अब इसका नाम क्या हो गया, सिट्रस कैनकर, इसको सिट्रस कैनकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो सिट्रस कैनकर है, जो सड़ा हुआ भाग है, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। और वो बैक्टीरिया कौन सा है जिसकी वजह से होता है, तो वो होता है एंथ्रोमोनासिट्रिक, ठीक है, एंथ्रोमोनासिट्रिक आपका जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से नींबू का ये भाग जो है वो सड़ता है, ठीक है भाई। रोटन पार्ट नींबू का पूछा जाता है, रोटन पार्ट को, सड़े हुए भाग को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सिट्रस कैनकर। अब जो सिट्रस कैनकर है, जो सड़ा हुआ भाग है, वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो वो होता है एंथ्रोमोनासिट्रिक, एंथ्रोमोनासिट्रिक जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से नींबू का जो गला सड़ा भाग है वो हो जाता है, नींबू के अंदर दाग पड़ जाता है, ठीक है। तो आपसे जो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो सवाल हैं वो यही पूछे जाएंगे, आपके एसएससी लेवल तक चले जाओ, चाहे आप और ऊपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो बैक्टीरिया से रिलेटेड यही सवाल आपको देखे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ बीमारियां होती है जो आपके बाद में आती है, फंगस से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी, बैक्टीरिया से कौन सी, वो हम बाद में डिजीज के अंदर स्टडी करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये अगर आपसे बैक्टीरिया में जो मोटा मोटा पूछेगा वो ये दूध का दही में जमना,
दालों की जड़ों में क्या पाया जाता है, नींबू का सड़ना किससे बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया की स्टडी किसके अंदर की जाती है, हु इज द फादर ऑफ द बैक्टीरिया। और यही चीजें आप इनको कैसे देख सकते हो, इनके कुछ एग्जाम्पल्स दे दो आप, तो आप ये एग्जाम्पल्स में ये दे सकते हो जो भी आपके पास है बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया आपके पास, ठीक है ना, ये सारे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल। अब कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कल की क्लास भी आप जरूर एक बार देखना, कल वाली में नर्वस सिस्टम करेंगे। नर्वस सिस्टम आपके बॉडी का मेन पार्ट होता है जो आपका थिंकिंग, नॉलेज और बॉडी बैलेंस, इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करके चलता है। आपकी नॉलेज को, आप सोचने की क्षमता को, और आपके बॉडी जो आप खड़े हैं इसके जो बैलेंस होता है उसे मेंटेन करता है कौन, नर्वस सिस्टम। ये मेन सेंट्रल यूनिट होती है आपकी, इसके बारे में कल हम डिटेल में जानेंगे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। सो आज के लिए क्लास में इतना ही। होप्स आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर कर दीजिएगा। कल की क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।